नमस्कार साथियों। सोचिए, आपकी सुबह कैसी होती है? क्या आप अलार्म की आवाज सुनते ही स्नूज का बटन दबा देते हैं? क्या आप उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं और इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में घुस जाते हैं? या फिर आप जल्दी उठते हैं, एक पर्पस के साथ, और खुद को बेहतर बनाने की डायरेक्शन में पहला कदम उठाते हैं? क्योंकि सच तो यह है कि आपकी सुबह आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। और ये कोई किताबों की लाइन नहीं, ये हकीकत है। सबसे सफल लोगों की सबसे पहली कॉमन आदत, वो सुबह को सीरियसली लेते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपनी सुबह को एक इमरजेंसी मोड में शुरू करते हैं। देर से उठना, हड़बड़ी में नहाना, मुंह में ब्रश और कान में फोन, और फिर काम के लिए भागते हुए निकल जाना। और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा दिन प्रोडक्टिव होगा, हमारा मन शांत रहेगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या कभी किसी चैंपियन को आपने रेस के ठीक पहले उठते हुए देखा है? इमेजिन करिए, अगर कोई एथलीट दौड़ शुरू होने के 2 मिनट पहले ही बिस्तर से निकले और बिना प्रैक्टिस के सीधे ट्रैक पर पहुंच जाए, क्या वो जीत पाएगा? हम भी तो वही कर रहे हैं। बिना प्रिपरेशन के, बिना मेंटल क्लैरिटी के हम अपनी जिंदगी की दौड़ में उतर जाते हैं, और फिर जब हार मिलती है तो हम किस्मत को कोसते हैं। अब देखिए इलन मस्क को, उसके पास 5 कंपनीज हैं, लेकिन सुबह 6 बजे उठता है। टिम कुक, एप्पल का सीईओ, सुबह 4:30 बजे जिम में होता है। ओपरा विनफ्री, जो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक हैं, वो सुबह मेडिटेशन से शुरुआत करती हैं। इन सब के पास पैसा, रिसोर्सेज और टाइम है। फिर भी ये लोग सुबह को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि सुबह वो वक्त है जब आपका दिमाग फ्रेश होता है, आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है और डिस्ट्रैक्शन सबसे कम। सुबह का 1 घंटा वो गोल्डन आवर है जिसमें आप खुद को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर हम एक बड़ा गेम हार जाते हैं। हम सुबह को उस पुराने गाने की तरह ट्रीट करते हैं जिसे हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सुबह ही तो वो पहला नोट है जिससे पूरे दिन की धुन बनती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार, मैं तो नाइट आउल हूं, मुझे रात को काम करने की आदत है। बहुत लोगों का यही डिफेंस होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात को जो साइलेंस मिलती है वही सुबह और भी प्योर तरीके से मिलती है? फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। देखिए, सुबह जल्दी उठना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है। और फिर उस डिसीजन को हैबिट में बदलने की प्रक्रिया है। मान लीजिए आप 8 बजे उठते हैं और एकदम से 5 बजे उठना शुरू करते हैं, तो हाँ, ये मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप हर दिन 15-15 मिनट जल्दी उठना शुरू करें तो आपका शरीर और दिमाग धीरे धीरे अडेप्ट कर लेगा। कई लोग कहते हैं, अरे सुबह उठते ही आलस आता है, एनर्जी नहीं होती। बिल्कुल आती है, लेकिन इसका इलाज है, उठते ही सबसे पहले खुद को एक ग्लास पानी दीजिए। हमारा शरीर पूरी रात डिहाइड्रेट होता है और पहला काम हाइड्रेशन होना चाहिए। ये छोटा सा काम आपका अलर्टनेस और फोकस कई गुना बढ़ा सकता है। और हाँ, जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे ही हमारा दिमाग भी सुबह रिचार्ज होता है। लेकिन अगर उठते ही आप सोशल मीडिया खोल देंगे तो समझ लीजिए आपने अपना चार्जर गलत सॉकेट में डाल दिया। अब एक छोटा सा फन फैक्ट सुनिए। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया चेक करते हैं तो आपका एंग्जाइटी लेवल पूरे दिन 28% तक बढ़ा रहता है। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई दिन बेवजह इरिटेशन, डिस्ट्रैक्शन और अनमोटिवेशन से भरे रहते हैं? शायद इसलिए कि आपने सुबह अपने दिमाग को जंक से भर दिया। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप सुबह के पहले 30 मिनट सिर्फ खुद को देते हैं? बिना नोटिफिकेशन, बिना नॉइज, बिना किसी और की आवाज के, बस खुद की आवाज से शुरुआत। एक डायरी में ग्रेटिट्यूड लिखना, 5 मिनट सांस पर ध्यान देना, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या वॉकिंग, और आपका दिमाग कहेगा, यस, आज का दिन मेरा है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इफ यू डोंट हैव 10 मिनट्स फॉर योर सेल्फ इन द मॉर्निंग, यू डोंट हैव अ लाइफ। अब बताइए, क्या आप अपनी जिंदगी में इतना भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते? देखिए, हर दिन आपके हाथ में एक चाबी देता है। आप चाहें तो उस चाबी से दरवाजा खोल सकते हैं अपने गोल्स की तरफ, या फिर उसी चाबी से बंद कर सकते हैं खुद को आलस, स्ट्रेस और रिग्रेट की जेल में। अब फैसला आपको करना है। क्या आप भी उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो मंडे को गाली देते हैं, या उन लोगों की तरह जो हर सुबह को अपॉर्चुनिटी की तरह जीते हैं? दोस्तों, ये पहला कदम है अपनी सुबह को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का।
तो क्या आप तैयार हैं कल सुबह एक नई शुरुआत करने के लिए? अगर हाँ, तो अगला भाग आपके लिए और भी एक्साइटिंग होने वाला है, जहां हम बात करेंगे उन स्पेसिफिक मॉर्निंग हैबिट्स की जो आपको भी सक्सेस के हाईवे पर ले जा सकती हैं। हम बात करेंगे उन स्पेसिफिक मॉर्निंग हैबिट्स की जो दुनिया के सबसे सफल लोग फॉलो करते हैं और जिन्हें आप भी अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने दिन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब जब आपने ये समझ लिया है कि सुबह की अहमियत क्या है, आइए बात करते हैं उन आदतों की जो आपकी मॉर्निंग को सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन बना सकती है। पहली और सबसे जरूरी आदत, सुबह की शुरुआत साइलेंस से करें। ना टीवी, ना मोबाइल, ना किसी और की आवाज, सिर्फ आपकी आवाज और आपके विचार। आपके दिमाग को नॉइज नहीं चाहिए, उसे क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी तब आती है जब आप खुद से जुड़ते हैं। मेडिटेशन इसका सबसे अच्छा तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मेडिटेशन तो बहुत बोरिंग होता है, ध्यान टिकता ही नहीं। तो सुनिए, मेडिटेशन बोरिंग नहीं होता, वो मिरर होता है। और जब हम खुद को देखना नहीं चाहते तब वो अनकंफर्टेबल लगता है। सिर्फ 5 मिनट, हाँ, सिर्फ 5 मिनट अगर आप हर सुबह आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपनी सांस पर ध्यान दें, तो आपके दिमाग का प्रोसेसर धीमा नहीं साफ हो जाएगा। जैसे कोई लैपटॉप रिबूट होता है और फिर सुपर फास्ट चलने लगता है। आपको इलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे लोगों की सक्सेस सिर्फ उनकी कंपनी से दिखती है, लेकिन उनका माइंड क्लैरिटी से चलता है और उस क्लैरिटी की शुरुआत होती है सुबह की शांति से। दूसरी पावरफुल आदत, सुबह जर्नलिंग करना। अब सोचिए, हर दिन आपका दिमाग हजारों थॉट्स से भरा होता है। क्या कभी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की? जैसे कोई ग्लास पानी से भरा हो और आप उसमें और पानी डालें तो वो ओवरफ्लो करेगा। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी ओवरफ्लो करता है जब हम अपनी सोच को एक्सप्रेस नहीं करते। जर्नलिंग का मतलब सिर्फ डायरी में पोएट्री लिखना नहीं है। बस 3 बातें लिखिए। आज के लिए आपकी ग्रेटिट्यूड किस चीज के लिए है, आपका सबसे जरूरी फोकस क्या है और आपकी माइंडसेट क्या होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं आज जिंदा हूं और सीखने के लिए एक नया दिन है। आज मेरा फोकस है खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना और मीनिंगफुल काम करना। मैं काम और कॉन्फिडेंट रहूंगा। ये 2 मिनट का काम आपको पूरे दिन के लिए डायरेक्शन और इमोशनल स्ट्रेंथ देगा। और हाँ, जब आप लगातार ये हैबिट बनाते हैं तो आपको खुद में बदलाव दिखने लगता है। सिर्फ 5 मिनट, हाँ, सिर्फ 5 मिनट अगर आप हर सुबह आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपनी सांस पर ध्यान दें, तो आपके दिमाग का प्रोसेसर धीमा नहीं साफ हो जाएगा। जैसे कोई लैपटॉप रिबूट होता है और फिर सुपर फास्ट चलने लगता है। एक दोस्त था जो हमेशा एंग्शियस रहता था। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा, सुबह एक पेज लिखना शुरू कर। 3 हफ्तों में वो खुद कहने लगा, यार अब दिमाग हल्का लगता है। और आज वो अपना छोटा बिजनेस चला रहा है अपनी क्लैरिटी के साथ। अब आते हैं तीसरी आदत पर, मॉर्निंग मूवमेंट यानी फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, आपके दिमाग को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतनी ही आपके इमोशंस को भी बॉडी मूवमेंट चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ फिटनेस के लिए होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्सरसाइज आपके माइंड के लिए फ्यूल है। सुबह उठकर अगर आप 10-15 मिनट भी ब्रिस्क वॉक कर लें या हल्की स्ट्रेचिंग या फिर कुछ जंपिंग जैक्स, तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन रिलीज होता है जो मूड को अपलिफ्ट करता है। जैसे कई लोग कहते हैं, कॉफी के बिना दिन शुरू नहीं होता, उसी तरह जिनकी आदत लग चुकी है वो कहते हैं, मूवमेंट के बिना माइंड नहीं चलता। टोनी रॉबिन्स हर सुबह कोल्ड शावर और ट्रैम्पोलिन जंपिंग करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि माइंड और बॉडी एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। अगर बॉडी डेड फील करेगी तो माइंड कैसे अलाइव होगा। और हाँ, अगर आपको जिम जाना बोरिंग लगता है तो म्यूजिक ऑन करिए और डांस कर लीजिए, क्योंकि शरीर का हिलना आत्मा का उठना है। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन 15 मिनट खुद के लिए हिलते हैं तो पूरे दिन आप कितने स्टेबल रहेंगे। अब अगली हैबिट की बात करें तो सुबह कुछ इंस्पायरिंग पढ़ना। अरे भाई, अगर पेट के लिए ब्रेकफास्ट जरूरी है तो दिमाग के लिए भी मेंटल ब्रेकफास्ट चाहिए ना। सक्सेसफुल लोग सुबह कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो उन्हें अपलिफ्ट करे। मोटिवेशन बुक्स, बायोग्राफीज या शॉर्ट पावरफुल आर्टिकल्स। ओपरा विनफ्रे कहती हैं, हर दिन कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हें अपने आप को याद दिलाए कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। अब एक सवाल, जब आप सुबह उठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी सोच को ऊंचा करता? हाँ,
या फिर वो आपको कंपेयर, कंफ्यूज्ड और डिस्ट्रैक्टेड करता है? अब खुद से पूछिए, अगर आप हर सुबह 10 मिनट जिम रोन, रॉबिन शर्मा या कोई किताब जैसे एटॉमिक हैबिट्स या द पावर ऑफ नाउ से कुछ लाइंस पढ़ें, तो क्या आपकी सोच में तेजी नहीं आएगी? नॉलेज इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पकाने में गैस की जरूरत नहीं होती। और आखिर में एक बहुत जरूरी हैबिट, अपने दिन की प्लानिंग। देखिए, अगर आपका दिन बिना प्लानिंग के शुरू होता है तो आप उसी के कंट्रोल में होते हैं जो सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाता है। कभी कभी दिन खत्म होता है और हम सोचते हैं, आज तो कुछ खास किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा दिन रिएक्शन मोड में चला गया। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, लोगों की मांगें और हमारा दिमाग। लेकिन अगर आप सुबह 5 मिनट में 3 टॉप प्रायोरिटीज लिख लें, तो आपका फोकस एक लेजर बीम की तरह होगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। तो सोचिए, अगर आप सिर्फ 5 मिनट प्लानिंग में लगाएं तो आप पूरे दिन 50 मिनट बचा सकते हैं। अब जरा इन सभी आदतों को एक साथ इमेजिन करिए। आप उठते हैं, खुद से जुड़ते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, दिमाग को नरिश करते हैं और दिन को डिजाइन करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक सुबह नहीं, एक सफल जिंदगी की शुरुआत है? अब बताइए, क्या आप इनमें से किसी एक हैबिट को कल से अपनी मॉर्निंग में जोड़ सकते हैं? क्योंकि बदलाव एक जायंट लीप नहीं होता, वो एक जेंटल स्टेप होता है। बस आज के बाद से सुबह की शुरुआत मोबाइल से नहीं, मिशन से कीजिए। और हाँ, अगले भाग में हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी मॉर्निंग चैलेंज की, यानी कंसिस्टेंसी की। क्यों हम हैबिट शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिन में छोड़ देते हैं? कैसे मॉर्निंग रूटीन को लॉन्ग टर्म हैबिट में बदला जाए? अब तक आपने ये जाना कि सक्सेसफुल लोग सुबह कैसे अपनी जिंदगी की नींव मजबूत करते हैं। साइलेंस, जर्नलिंग, मूवमेंट, इंस्पिरेशन, प्लानिंग। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सब आप रोज कर पाएंगे? क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी हैबिट शुरू करना मुश्किल नहीं है, उसे लगातार निभाना सबसे बड़ी चुनौती है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार सोचा होगा कि कल से 5 बजे उठना है, या फिर कल से मेडिटेशन पक्का शुरू, और फिर अगले दिन स्नूज दबाते ही नींद ने आपकी सारी मोटिवेशन को चादर में लपेट लिया। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हम सब इससे जूझते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। उसे नए पैटर्न में एनर्जी लगती है। जैसे जिम का मेंबरशिप तो ले लिया, लेकिन तीसरे दिन बारिश आ गई और फिर वो शूज कभी बाहर नहीं निकले। अब सवाल ये है, हाउ डू वी स्टे कंसिस्टेंट? सबसे पहले अपने एक्सपेक्टेशंस को रीसेट कीजिए। मोटिवेशनल वीडियोस में दिखाया जाता है कि सुबह 4 बजे उठकर लोग दुनिया जीत लेते हैं, लेकिन आपको अपनी सुबह दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने लाइफ स्टेज और नीड के हिसाब से डिजाइन करनी है। अगर आप अभी 9 बजे उठते हैं तो सीधे 5 बजे उठने की कसम खाना ऐसा है जैसे कोई बिना दौड़े मैराथन में भाग ले। इंस्टेड धीरे धीरे शिफ्ट कीजिए। 15-20 मिनट का गैप रखिए हर हफ्ते, ताकि दिमाग प्रोटेस्ट ना करे। कंसिस्टेंसी कोई एक दिन का एक्साइटमेंट नहीं, ये एक लंबी फ्रेंडशिप है अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ। दूसरा प्रिंसिपल, स्टार्ट स्मॉल बट नेवर स्किप। जैसे ब्रशिंग और नहाना डेली रूटीन है, वैसे ही हैबिट्स को भी नॉर्मलाइज करना होता है। आपका माइंड तब तक किसी चीज को जरूरी नहीं मानता जब तक आप उसे डेली पैटर्न में शामिल नहीं करते। मान लीजिए आप जर्नलिंग करना चाहते हैं, तो एक फैंसी डायरी और एक्सपेंसिव पेन खरीदने से ज्यादा जरूरी है हर सुबह सिर्फ एक सेंटेंस भी लिखना। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, डोंट मिस ट्वाइस, यानी एक दिन छूट भी जाए तो अगला दिन पकड़ लीजिए, ताकि दिमाग ये ना माने कि छोड़ना आसान है। तीसरी ट्रिक, हैबिट स्टैकिंग, यानी एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई हैबिट को जोड़ दीजिए। जैसे ब्रशिंग के बाद 2 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना, या चाय के बाद 5 मिनट स्ट्रेच करना। इससे दिमाग को नए सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती, आप पुराने रास्ते में नया मोड़ जोड़ देते हैं। स्टीव जॉब्स हर सुबह मिरर के सामने खुद से एक सवाल पूछते थे, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो करने जा रहा हूं? अब सोचिए, अगर आप भी हर सुबह मिरर देखकर खुद से एक सवाल पूछें, क्या मेरी आज की सुबह मुझे गर्व देगी? तो क्या आप यूं ही फोन स्क्रॉल करके समय गंवाएंगे? कंसिस्टेंसी का चौथा रूल, सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। बहुत से लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं, मैं हर दिन नहीं कर पाया तो क्या फायदा? अरे भाई, आपने हफ्ते में 3 दिन किया
ये 0 से 63% इंप्रूवमेंट है। अपने आप को चीयर करना सीखिए, पनिशमेंट नहीं। एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक महिला थी जो हर सुबह वॉक पर जाना चाहती थी, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। फिर उसने एक सिंपल रूल बनाया, मैं सिर्फ शूज पहनूंगी बस। और गेस व्हाट, शूज पहनते ही उसके दिमाग को सिग्नल मिलता कि अब चलना है। आज वो रोज वॉक करती है और अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल में रख पाई है, सिर्फ शूज पहनने की हैबिट से शुरू करके। कंसिस्टेंसी का असली रहस्य यही है, माइंडसेट बदलो, मैजिक अपने आप होगा। और अब बात करते हैं फिफ्थ स्ट्रैटेजी की, कम्युनिटी और अकाउंटेबिलिटी। देखिए, अकेले लड़ना नोबल लगता है, लेकिन साथ में लड़ना पावरफुल होता है। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ रूटीन शुरू करें या किसी कम्युनिटी में शामिल हों जहां लोग अपनी मॉर्निंग सक्सेस शेयर करते हों, तो आपके अंदर एक नेचुरल ड्राइव आती है कि मैं भी कर सकता हूं। इवन डिजिटल अकाउंटेबिलिटी काम करती है। आप अपने डेली प्रोग्रेस को एक नोटबुक में लिखें या सोशल मीडिया पर शेयर करें। इससे आप खुद के प्रति ज्यादा कमिटेड महसूस करते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने वाई को हर दिन रिमाइंड करें। वाई डू यू वांट टू वेक अप अर्ली? वाई डू यू वांट पीस, क्लैरिटी, फिटनेस, डिसिप्लिन? क्योंकि वो वाई ही आपकी कंसिस्टेंसी का इंजन होता है। जब आपके पास कारण होगा, आप रास्ता ढूंढ लेंगे। कंसिस्टेंसी कोई सजा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है अपने ड्रीम सेल्फ में। और हर दिन आप कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करते हैं, बस तब जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं। एक दिन बड़ा नहीं लाता, रोज का छोटा बड़ा बनाता है। अब सोचिए, अगर आपने अगले 30 दिन में सिर्फ इन हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो किया, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आज हैं, या फिर एक ऐसी वर्जन बनेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग भी कहेंगे, ये कैसे कर लेते हो तुम? यही ताकत है कंसिस्टेंसी की। अब हम जानेंगे कौन सी सुबह की गलतियां आपकी ग्रोथ को साइलेंटली सैबोटाज करती हैं और कैसे आप इन ट्रैप्स से खुद को बचा सकते हैं। चलो एक सच्चा सवाल पूछता हूं, क्या आपकी सुबह सोशल मीडिया से शुरू होती है? व्हाट्सएप चेक करते करते कब इंस्टाग्राम पर रील्स आ गई और फिर अचानक पता चला, अरे यार, अब तो देर हो गई। यही है आज की सबसे कॉमन मॉर्निंग मिस्टेक, फोन से दिन की शुरुआत। सोचिए, जिस वक्त आपका दिमाग सबसे फ्रेश होता है, सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होता है, उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? दूसरों की जिंदगी देख रहे होते हैं। आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं उन लोगों की ब्रेकफास्ट प्लेट, उनकी जिम सेल्फीज और मोटिवेशनल कोट्स, जिन्हें देखकर आप खुद को ही कम आंकने लगते हैं। डे की शुरुआत कंपैरिजन से करोगे तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? दिमाग एक गार्डन जैसा होता है, सुबह सुबह जो बीज डालोगे वही उगेगा। अब आप ही बताइए, एक फार्मर सुबह खेत में गार्बेज डाले तो क्या फसल उगेगी? तो पहली गलती, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दिन की शुरुआत। सॉल्यूशन, सुबह उठते ही कम से कम 30-60 मिनट तक एयरप्लेन मोड ऑन रखिए। पहले खुद से जुड़िए, तब दुनिया से जुड़िए। दूसरी गलती, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सुबह उठते ही कुछ लोगों को चाहिए चाय, कुछ को चाहिए नेटफ्लिक्स का पिछला एपिसोड, कुछ को चाहिए आराम और थोड़ी और नींद। ये वो लोग होते हैं जो अपने गोल्स को स्नूज कर देते हैं, सिर्फ एक वार्म कंफर्ट के लिए। लेकिन याद रखिए, सक्सेसफुल लोग पहले डिस्कम्फर्ट को गले लगाते हैं, बाद में कंफर्ट मिलता है। अनसक्सेसफुल लोग पहले कंफर्ट ढूंढते हैं, बाद में रिग्रेट पाते हैं। तीसरी कॉमन गलती, मैं टाइम नहीं निकाल पाता वाली सोच। कई लोग कहते हैं, मेरे पास सुबह टाइम नहीं होता, बच्चे हैं, जॉब है, कम्यूट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बिल्कुल, सब सच है। लेकिन सोचिए, क्या सच में आपके पास समय नहीं है, या आपने समय को प्रायोरिटी नहीं बनाया? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके सुबह उठते ही दरवाजे पर कोई आ जाए और बोले, आपको अभी 5 मिनट में बाहर आना है, आपकी ड्रीम कार आपकी है। क्या आप 10 मिनट निकाल लेंगे? जरूर निकालेंगे। यानी जब कारण बड़ा होता है तो समय अपने आप निकल आता है। सक्सेसफुल लोग बिजी होते हुए भी अपने हेल्थ, माइंडसेट और प्लानिंग के लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सुबह लूज की तो पूरा दिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। टाइम क्रिएट करना एक स्किल है, और यह आपके हैबिट्स और फोकस से आता है, क्लॉक से नहीं। चौथी गलती, रैंडमनेस। बहुत लोग सुबह उठते हैं और सोचते हैं, आज क्या करें? कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं, कभी वॉक, कभी लेट, कभी कुछ नहीं। जिस रूटीन में रैंडमनेस है उसमें रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं होती। डिसिप्लिन इज बोरिंग, हाँ, हो सकता है,
लेकिन सक्सेस भी प्रेडिक्टेबल बनती है उसी बोरिंग कंसिस्टेंसी से। सक्सेसफुल लोग बोरिंग चीजों को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जो जरूरी है वो हर दिन करना ही है। पांचवी गलती, मल्टीटास्किंग। कुछ लोग सोचते हैं कि सुबह में सारे काम एक साथ निपटा दूं, ईमेल भी देख लूं, न्यूज भी सुन लूं, जिम में कॉल्स भी कर लूं। बट रिमेंबर, सुबह का समय सेक्रेड होता है। ये आपके ब्रेन की हाईएस्ट एनर्जी फेज होती है। इसे मल्टीटास्किंग के केओस में बर्बाद मत कीजिए। उस समय को एक रिचुअल जैसा बनाइए। जैसे मंदिर में कोई फोन नहीं ले जाता, वैसे ही अपने माइंड टेम्पल को भी डिस्ट्रैक्शन से प्रोटेक्ट कीजिए। और अब सबसे सटल लेकिन सबसे खतरनाक गलती, नेगेटिविटी और कंप्लेंट से दिन की शुरुआत। कुछ लोग उठते ही कहते हैं, आज फिर मंडे है, फिर ट्रैफिक मिलेगा, फिर सेम बोरिंग काम। जैसे सुबह नहीं कोई पनिशमेंट शुरू हो रही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर सुबह वेट कर रहा होता है कि आप उसे क्या मैसेज देते हो। अगर आप कंप्लेन से शुरू करेंगे तो पूरा दिन शिकायतों की लेंस से दिखेगा, लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड और एक्साइटमेंट से शुरुआत करेंगे तो वही टास्क्स भी पर्पसफुल लगेंगे। सक्सेसफुल लोग हर सुबह खुद से कहते हैं, थैंक यू, एक और दिन मिला खुद को बेटर बनाने का। अनसक्सेसफुल लोग कहते हैं, फिर वही दिन, वही लोग, वही प्रॉब्लम्स। अब सोचिए आप कौन सा डायलॉग चुनेंगे। और एक बात याद रखिए, आपकी सुबह किसी पोस्टर की तरह परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। बस इतनी पर्पसफुल हो कि दिन की डायरेक्शन सही पकड़ ले। हर दिन सुबह एक मौका है अपने फ्यूचर को डिजाइन करने का। और अगर आप उन कॉमन गलतियों से बच गए जो हर किसी को साइलेंटली पीछे खींच रही है, तो आपने आधी रेस वैसे ही जीत ली। तो अब जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा वर्जन ऑफ यू जो हर सुबह क्लैरिटी, एनर्जी और पर्पस के साथ उठता है। एक ऐसा वर्जन जो खुद को पीछे नहीं आगे खींचता है। अब सवाल यह है, उस वर्जन तक कैसे पहुंचे? जवाब है एक पावरफुल मॉर्निंग ब्लूप्रिंट से। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं होती, वो एक डिक्लेरेशन होती है। जब इलन मस्क सुबह उठते हैं, वो सबसे पहले खुद से एक सवाल करते हैं, व्हाट प्रॉब्लम एम आई सॉल्विंग टुडे? यानी उनकी सुबह पर्पस ड्रिवन होती है, प्रेशर ड्रिवन नहीं। जब ओपरा विनफ्री से पूछा गया कि वो हर सुबह क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, आई स्टार्ट विद स्टिलनेस। यानी सबसे पहले खुद के साथ बैठकर थैंकफुलनेस और इंटेंशन सेट करना। क्या आपने नोटिस किया? ये लोग किसी सीक्रेट ट्रिक से नहीं जीते, ये जीते हैं हर सुबह के एक क्लियर सिस्टम से। अब हम उस सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं ताकि आप उसे अपनी जिंदगी में डाल सकें आज से, अभी से। स्टेप 1, वेक अप बिफोर द वर्ल्ड। जैसे ही आप एवरेज लोगों से पहले उठते हैं, वैसे ही आप एवरेज माइंडसेट से बाहर निकलने लगते हैं। ये 5 AM क्लब सिर्फ क्लॉक का गेम नहीं है, ये कमिटमेंट का गेम है। अगर आप दिन को जीतना चाहते हैं तो सुबह से ही दुनिया से एक कदम आगे निकलना होगा। और हाँ, शुरू में मुश्किल लगेगा, अलार्म को देखकर दुश्मन जैसा लगेगा, लेकिन एक बार आप उठ गए तो वही सुबह आपका सबसे बड़ा वेपन बन जाएगी। स्टेप 2, मूव योर बॉडी, मूव योर मूड। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि बॉडी स्टैग्नेंट होगी तो माइंड भी डल हो जाएगा। टोनी रॉबिन्स हर सुबह प्राइमिंग एक्सरसाइज करता है, शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ फिजिकल मूवमेंट के साथ डीप ब्रीथिंग। साइंस भी कहता है सुबह 15-20 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी से कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, कम होता है और डोपामाइन, मोटिवेशन हार्मोन, बढ़ता है। जैसे ही आप बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, आपका माइंड रेडी हो जाता है, जैसे किसी सोल्जर का आर्मर पहन लिया हो। स्टेप 3, साइलेंस ओवर स्क्रोलिंग। हर महान अचीवर अपने दिन की शुरुआत साइलेंस से करता है, चाहे वो मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो या बस 5 मिनट खुद से बात करना। जे शेट्टी कहते हैं, योर मॉर्निंग माइंड इज अ ब्लैंक पेज, डोंट फिल इट विद समवन एल्सेज स्टोरी। यानी सबसे पहले खुद की वॉइस को सुनिए, दुनिया की नहीं। मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी मिलती है और जर्नलिंग से सेल्फ अवेयरनेस। बस एक सिंपल हैबिट अपनाइए, हर सुबह 3 लाइन्स लिखिए। मैं आज के लिए ग्रेटफुल हूं, आज मेरा उद्देश्य है, आज मैं क्या सीख सकता हूं। देखिए कैसे दिन की क्वालिटी बदल जाती है। स्टेप 4, फीड योर माइंड बिफोर यू फीड योर स्टमक। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सीरियल खाते हैं,
लेकिन सक्सेसफुल लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं। कई टॉप एंटरप्रेन्योर्स हर सुबह 20-30 मिनट सेल्फ हेल्प बुक्स, बायोग्राफीज या माइंडसेट कंटेंट पढ़ते हैं या सुनते हैं। आपका दिमाग सुबह स्पंज जैसा होता है, उस पर जो डाला वो दिन भर सोख करता रहेगा। इसलिए कोई एक पॉजिटिव पॉडकास्ट, 5 पेजेस ऑफ बुक या कोई ओल्ड नोट या कोट से शुरू कीजिए, जैसे आपने दिमाग को सुबह विटामिन्स दे दिए। स्टेप 5, विजुअलाइज सक्सेस, डोंट जस्ट चेज इट। बहुत से सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। मुहम्मद अली कहा करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। विजुअलाइजेशन का मतलब है आप अपनी सक्सेस को महसूस करें, उसे देखें, उसे सुनें। हर सुबह 2-3 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप जिस गोल को पाना चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में ऑलरेडी है। कैसा लगता है, कैसा दिखता है, उस इमोशन को पकड़िए और फिर उसी एनर्जी से दिन की शुरुआत कीजिए। स्टेप 6, प्लान योर डे, डोंट लेट द डे प्लान यू। सक्सेसफुल लोग दिन को स्टार्ट नहीं करते जब तक उन्होंने उसे डिजाइन ना किया हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। हर सुबह 5 मिनट लीजिए, बस अपने टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखिए, न कि टू डू लिस्ट में 15 काम डाल दीजिए और फिर खुद को गिल्टी फील करवाइए। आपका प्लान वेपन की तरह होना चाहिए, सिंपल, शार्प एंड श्योर। और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो बाकी सारे स्टेप्स को ग्लू की तरह जोड़ता है, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। मतलब एक बार 2 घंटे का मिरेकल मॉर्निंग करना जरूरी नहीं, हर दिन 20-30 मिनट का रेगुलर सिंपल फोकस्ड रूटीन कहीं ज्यादा पावरफुल है। सक्सेस रातों रात नहीं आती, वो हर सुबह की प्रैक्टिस से बनती है। आपके रिचुअल्स आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं और आपकी आइडेंटिटी आपका डेस्टिनी। अब सोचिए, क्या आप रेडी हैं हर सुबह को अपनी विक्ट्री बनाने के लिए? क्या आप एक ऐसा ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जिसमें आपकी एनर्जी, इंटेंशन और प्लानिंग हर सुबह अलाइंड हो? तो चलिए अभी से डिसाइड कीजिए। अलार्म, स्नूज नहीं करेंगे, खुद को उठाएंगे। फोन नहीं पकड़ेंगे, खुद से जुड़ेंगे। स्क्रॉल नहीं करेंगे, सोल को एम्पावर करेंगे। हर सुबह सिर्फ 30 मिनट खुद को देने की हैबिट बनाइए और 1 साल बाद खुद को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपका कंपटीशन दूसरों से नहीं, आपकी ओन वर्जन से है, और वो वर्जन आपकी सुबह में छिपा हुआ है। तो उठिए, हर सुबह को एक पर्सनल रेवोल्यूशन बनाइए। और अगर आपको इस ऑडियो बुक ने इंस्पायर किया तो इस जर्नी को यहीं मत रोको। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अगली बार और भी ऐसे एक्शनेबल, इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के साथ आपकी ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बन सकें। क्योंकि अंत में आपकी मॉर्निंग डिसाइड करती है आपकी स्टोरी, और अब आपकी स्टोरी सक्सेस से शुरू होने वाली है।